Okay, guys. Good evening. How are you? Good evening, sir. Okay, shall we start the class? Yes, sir. Okay. So, सबसे पहले हम एनसीईआरटी बिगिनर से स्टार्ट करेंगे। बहुत फास्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग रिस्पॉन्स देते जाइएगा, ठीक है। आप लोग का कहना था गूगल मीट पे लीजिए, तो लेते हैं गूगल मीट पे। बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 1 रुपए के लिए। ओके, तो बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन? Reserve food material. Reserve food material. ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटेकर ने कुछ बेसिस ऐड किए थे, जिसमें उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, रिप्रोडक्शन का मेथड देखा था, फिर सेल स्ट्रक्चर देखा था, सेल का डिटेल देखा था, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक देखा था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देखा था, बट उन्होंने रिजर्व फूड मटेरियल को कंसीडर नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट अनदर। Option 4. Option 4. Which organisms are not included in the 5 kingdom classification? ये तो इजी है, वायरसेस एंड लाइकेंस। क्वेश्चन 3। Option 4. Option 4. Okay, heterotrophic eukaryotic multicellular organism lacking a cell wall are included in the, तो कौन होगा हमारा? एनिमल होगा। बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटी में सेल वॉल इंक्लूडेड होते हैं। क्वेश्चन 4। Option 4. ब्लू ग्रेन algae are included in Monera. Okay, good. 5. Prokaryotic organisms. Option 3. Kingdom Monera comprises the prokaryotic organism. Question 6. 3. Option 3. 7. Option 2. Option 4. 4. All of the above. Sir, 3. Okay. हाँ, द ग्रुप प्लांटी प्रोपोज बाय व्हिटेकर इंक्लूड्स, सारे आते हैं ना बाबू? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ये तो सारे आते हैं प्लांटी में। हाँ सर, हाँ। क्वेश्चन 8। 2. ओनली Sir, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे क्या है? प्लांटी, फंगाई, एनिमलिया, और हमारे क्या बच गए? एल्गी, क्या? सॉरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सारे क्या होते हैं? ये इक्वेटिक में आते हैं। 9। Sir, 3. Sir, option 3. Unicellular. अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर किंगडम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर किंगडम, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? Slime molds and protozoa. नहीं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। Unicellular eukaryotes. गुड। देखो, इसमें आपको सेलेक्ट करना विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। सबसे ज्यादा सही कौन सा होगा? प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या था? यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक को ऐड किया था। 10। Sir, option 4. Option 4. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन। 11। ऑड वन सेलेक्ट करना है, ध्यान से। Option 4. Cyanobacteria. तो हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल्स और मिथानोजेंस, ये सब किस में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक। साइनोबैक्टीरिया हमारे किस में आते हैं? Eubacteria. क्वेश्चन 12। सॉल्टी एरियाज में जो पाए जाते हैं? हेलोफाइल्स। Option 4. 13। Option 4. Option 4. Mesozoans. मेसोजोम। Mesozoans. क्वेश्चन 14। Nitrogen fixation. Option 3. गुड। 15। Option Water 4. bloom. हाँ, नहीं, बताओ बताओ। ब्लू ग्रीन एल्गी का हार्मफुल एक्टिविटी क्या है? Sir, 3 होगा. नहीं, Sir, 4 होगा. नो। सुमन,
सर 2 होगा 2 वाटर ब्लूम करते हैं ना। वाटर हाँ ब्लूमिंग। सर ऑप्शन 2। तो सही 16 बोला। 16 Both 1 and 2 option 3 Both 1 and 2 ऑप्शन 3। ओके। क्वेश्चन 17 option 2 ऑप्शन 2। ग्राउंड स्लिपरी हो जाता है और हमारा पैर फिसल जाता है। 17 18 bacteria बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। 19 so archaebacteria आर्कीबैक्टीरिया। प्रिमिटिव कौन है? आर्कीबैक्टीरिया है और यूबैक्टीरिया इवॉल्व टाइप के हैं। 20 methanogens मेथेनोजेंस। मेथनोजेंस। वेरी गुड, क्या बात है, बढ़िया है, बट ये इजी है इसीलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। 21 option 3 ऑप्शन 3 हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। गुड, दोनों होते हैं भाई। 22 डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर। 23 cell membrane सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। yes sir यस सर सेल मेम्ब्रेन। 24 का बताओ। लेग सेल वॉल। लेग सेल वॉल। 23 का था सेल मेम्ब्रेन। 24 का क्या होगा? लैकिंग ऑफ सेल वॉल। 25 option 3 यार तुम लोग मॉड्यूल देख के बोल रहे हैं ना? जो नहीं मॉड्यूल सर। देख रहा है देखो, जो मॉड्यूल देख के बोल रहा है बता रहे हैं, ये वार्निंग है, ठीक है? तुम लोग क्वेश्चन पढ़े बिना फटाक से आंसर दे रहे हो, इतना फास्ट आंसर दे रहे हो, मतलब मॉड्यूल देख के बोल रहे हो। सर नहीं देखा मॉड्यूल। सर ये सब स्टेटमेंट बेस नहीं है तो कि टाइम लगेगा। अरे इतना फास्ट आंसर दे रहा है, हम कंफ्यूज है। मॉड्यूल देख के आंसर दे रहा है लोग। नहीं अभी सर। ऑप्शन शुरू हुआ नहीं, अभी 25 में बोला आंसर फटाक से दे दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा पढ़ो तो पहले। चलो 26 सर heterotrophic सर 4 अच्छा रुको, अब फंसाना पड़ेगा तुम लोगों को। विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा? ठीक है, कौन सा होगा? heterotrophic ऑप्शन सर ऑप्शन 2 चलो हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। 27 में आओ। peptidoglycan सर ऑप्शन 3 पेप्टिडोग्लाइकेन। अच्छा ये बताओ, पेप्टिडोग्लाइकेन तो लिखा नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकेन को बोलते हैं नॉन सेलुलोजिक। क्या बोलते हैं? नॉन सेलुलोजिक। और एनसीईआरटी में लिखा है पॉलीसेकेराइड प्लस, पॉलीसेकेराइड प्लस, बोलो क्या लिखा है? फंस गए। पेप्टिडोग्लाइकेन होता है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से बनता है। इस बार जो क्वेश्चन आया था नीट में, वहां पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं लिखा हुआ था, वहां लिखा था नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। 28 प्रोटिस्टा में घुसते हैं हम लोग। बताइए, अब आओ तुम लोग। स्लाइम मोल्ड। डैश आर सेप्रोफिट रिप्रेजेंट्स whose body moves along with decaying cells। हाँ, क्या होगा? स्लाइम मोड्स। अब मुझे ये बताइए, स्लाइम मोड्स का जो मेन स्टेज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? plasmodium प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और क्या उसमें सेल वॉल होता है? प्लाज्मोडियम में सेल वॉल होता है? cell wall absent होता है वहाँ। सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक। 29 में आइए। गोल्डन एल्गी। Chrysophyta क्राइसोफाइटा। तो दो तरह के होते हैं क्राइसोफाइट्स में, डाई एटम्स प्लस डेजमिड्स। डेजमिड्स को ही हमने क्या बोला था? गोल्डन एल्गी बोला था।
चलो 30 किधर गया 30? हाँ Sir, option 3. Option 3. क्या होता है इसमें? सिलिका का वाल होता है। बताओ तो इस सिलिका वाल जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, किस सोप के लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स जब ओशन में मरते हैं तो इनसे क्या क्या कौन सा अर्थ फॉर्म होता है? Diatomaceous earth. Diatomaceous earth. ओके, कौन बच्चा है सुनी दे। डाइएटोमेशियस अर्थ, ठीक। सेल ऑफ डाइएटम इज मेड अप ऑफ Silica. Silica. 32। डाइएटम्स का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? Cell wall. Cell wall. Cell wall. सेल वाल, क्योंकि वो सिलिका रहता है, सिर्फ वही है, ठीक। 33। Sir, euglenoids. क्या होगा? यूग्लिनोइड्स। क्यों? क्योंकि भाई ये हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों करता है, जिसको बोलते हैं मिक्सोट्रोपिक। जब सनलाइट का प्रेजेंस में रहता है तो ये करता है ऑटोट्रोपिक, और जब सनलाइट नहीं मिलता है तो बोलता है हम खुद खा लेंगे, भाई छोड़ो, किसी की जरूरत नहीं है, प्रेडेटर को खा लेता है ये, ठीक। 34। Slime molds. Slime mold. Slime molds. ओके गुड। 35, जल्दी करो, नेक्स्ट भी करना है। Cilia. Flagella. क्या होगा? सिलिया होगा बचवा, मोस्ट एफिशिएंट। होगा। सिलिया बहुत ज्यादा होता है। फ्लैजेला क्या होता है? बड़ा होता है, लंबा, तो वो उसका भी रोल है मूवमेंट में, बट मोस्ट एफिशिएंट होगा, दैट इज सिलिया। 36। So protista. Protista. So option 2. हाँ, ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ तो जो ऐसा करता है। उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है जो प्रोटिस्टा में है, जो ऐसा फीचर उसके पास है? Sir, euglena. Euglenoid. 37। Cellular. क्या बोलेंगे? सेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको बोलेंगे सेलुलर। 38। Gametic meiosis. प्रोटिस्टा विच आर डिप्लॉयड, जो डिप्लॉयड होते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटिक मेयोसिस, ठीक है। ओके 39। Dinoflagellate. अरे ये तो क्या होगा? डायनोफ्लेजेल्स। उसका नाम क्या है? एग्जांपल? Goniolops. गोनियालॉक्स। Gonialops. 34 में आओ। फंगाई। Reduction haploid. हाँ वही होगा, फंगाई फ्रूटिंग बोर्ड से क्या होगा? रिडक्शन होता है। Option 2. समझ में आया ये किसी को? ये समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया? जैसे देखो आया हुआ सर। था ना, ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर स्पोरेंजिया है, तो ये स्पोरेंजिया ये सब अभी डिप्लॉयड है, ठीक है। इसके अंदर से जो होंगे स्पोर, वो सब क्या होंगे? उसमें मेयोसिस होगा, मेयोसिस को रिडक्शन बोलते हैं, तब वो बन जाता है हैप्लॉइड। वही बोला है कि द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। 41। Option 2. Basidiospore. Haploid sexual spore produced exogenously, that is
बेसिडियोस्पोर। ठीक, अब बताओ तो डाइकार्योन स्टेज जो होता है, डाइकार्योन स्टेज जो देखने को मिलता है, आप मुझे ये बताइए कि डाइकार्योन स्टेज फंगाई के किस ग्रुप में देखने को नहीं मिलता है? फाइकोमाइसिटिस। वेरी गुड, Phycomycetes. बहुत बढ़िया। 42। ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, फंस गए। मान लो बचवा, ये तुम्हारा एक कोई एंजाइम। ऑर्गेनिज्म है। किसने आंसर दिया एंजाइम? बताओ तो एंजाइम क्यों होगा? ये पक्का मॉड्यूल देख के आंसर बोल रहा है। नहीं सर, बताओ तुक्का। एंजाइम क्यों होगा? व्हाई एंजाइम? इसका रोल आपने कहाँ देखा था? देखो मैंने ये बताया है, बट आप मुझे बताइए कैसे होता है ये। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, स्लाइम मोड्स आपने देखा है सभी ने, ठीक है? या और भी जो भी जैसे सेप्रोफाइटिक फंगाई हो गए, वो क्या करते हैं? सबसे पहले अपने सेल से क्या करते हैं? एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? सबसे पहले वो एंजाइम इसमें क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। उसके बाद इसको क्या करते थे? डाइजेस्ट करते थे। याद आया कुछ? ठीक है। और भी क्या होता है, कोई भी सेल वॉल को डिग्रेड करना होता है तो ये क्या करेंगे? एंजाइम्स रिलीज करते हैं हाइपी, और वो एंजाइम से क्या करते हैं? उसको सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं, और उसके बाद वो अपना पेनिट्रेशन करके अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक, 43 में आइए आप लोग। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, गुड। 43। यहाँ पूछा जा रहा है फंगस और एनिमल से क्या सिमिलरिटी है? अच्छा, ऑल दी Sir, अबव। बोलो सुनिधि। सर ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन 4, ये क्वेश्चन में डाउट था ना। देखो, हाँ इस क्वेश्चन में डाउट था। अंकुरियमा ने पूछा था। देखो होता क्या है कि फंगस में क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, और एनिमल में भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, राइट? अब देखो टाइप ऑफ स्टोर फूड, तो फंगस में मैंने बताया था ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। ग्लाइकोजेन के फॉर्म में क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। और एनिमल भी, जो हम जैसे मतलब हम भी तो एनिमल ही है ना, तो उसमें कहते हैं हम भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही फूड को स्टोर करते हैं। अब देखो मैंने बोला था प्रेजेंस ऑफ काइटिन, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां आपको बताऊंगा कि कुछ इंसेक्ट होते हैं, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, वो काइटिन का बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, 44 में आते हैं। एस्कोमाइसिटिस। Ascomycetes. ठीक है, तो सैक फंगाई डायरेक्ट है, क्या हो जाएगा? सैक फंगाई मतलब एस्कस, एस्कस मतलब एस्कोमाइसिटिस, खत्म। 45। All of the above. सर ऑल दी अबव। ओके, तो एक बार समझते हैं। तो मशरूम कौन सा? एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस हो गया, जो हम लोग कॉमन मशरूम है। अरे थोड़ा माइक ऑफ करो, किसका ये घर घर बज रहा है? हाँ, रस्ट जो होता है वो क्या होता है? इसका नाम क्या है रस्ट का? पक्सिनिया। ठीक है, और स्मर्ट का क्या नाम है? बताओ। पुस्तिलागो। उस्टिलागो, वेरी गुड। तो ये सारे किस में आते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। इसमें क्या होती है? कार्योगेमी डाइकार्योन स्टेज देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज में? अच्छा, मिलता है। ओके, और मुझे आप ये बताइए, चलो ठीक है मैं देखता हूँ आगे। 46। सर फंगस। Fungus. अच्छा आप मुझे ये बताइए, बेसिडियोमाइसिटीज ये परफेक्ट इन फंगाई इनपरफेक्ट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से कौन सा ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि इसमें दिखने को नहीं मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज में? एसेक्सुअल। गुड, Asexual. ठीक है। 46 बताइए। सर Fungus. फंगल। 47। ड्यूटेरोमाइसिटी। Deuteromycetes. वेरी गुड। 48। हेटेरोट्रॉपिक। Heterotropic. सर हेटरोट्रॉप। 49।
सर बोथ 1 and 2 होगा क्या? ठीक है, सिनोसाइटिक माइसिलियम समझो बचवा। सिनोसाइटिक माइसिलियम कहने का मतलब हो गया एसेप्टिव टाइप के हाइफी। दो तरह के हाइफी मैंने बताया था, एक होता है एसेप्टेड, Septate तो जिसको बोलते हैं Septate. मल्टीसेलुलर, ये होता है मल्टीसेलुलर होता है, और सिनोसाइटिक होता है। ठीक है, दूसरा होता है सेप्टेड। तो हमारा जो राइजोपस और क्या बोलते हैं, हमारा जो राइजोपस और म्यूकर होता है, ये एसेप्टेड किसके अंदर आते हैं, कौन से फंगाई ग्रुप के अंदर आते हैं ये राइजोपस म्यूकर? Phycomycetes. हाँ, और सर फाइकोमाइसेटिस जो फाइकोमाइसिस। होता है वो क्या होता है, एसेप्टेट होता है, इसीलिए हमारा सिनोसाइटिक माइसिलियम होगा। 49 सॉरी 50। Sir chitin. Chitin. टाइटिन। काइटिन, गुड। फिफ्टी वन। Formation of ascospores. Sir option 3. क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटिस है तो एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन करता है, बाकी सभी तो वही काम करते हैं, कोई जूस्पोर करता है, हाइफी और स्पोर तो सभी करते हैं, बट इसका कैरेक्टर फीचर्स क्या होगा कि ये एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। 52। मशरूम का जो आप पार्ट खाते हो उसको क्या बोलते हैं? Sir complete basidio curve होगा. तो क्या होगा, बेसिडियो कार्प होगा, और यहाँ बेसिडियो कार्प लिखा है, कंप्लीट बेसिडियो कार्प। ठीक है, तो इसको हम लोग खाते हैं। 52। 53। फंगी। Sir fungi. तो बचवा का होगा सेल वाला फंगाई। अरे यार ये तो इजी है, आगे बढ़ो। 54। Sir basidiomycetes. ठीक है, क्या होगा, बेसिडियोमाइसिटिस होगा। ठीक है, डाइकैरियोटिक स्टेज हमें वही दिखेंगे जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब प्लाज्मोगेमी, कार्योगेमी और मेयोसिस होगा, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। फाइकोमाइसिटिस में इसमें तो अब्सेंट होता है। ठीक है, अब्सेंट नहीं होता मतलब इतना फास्ट होता है कि विजिबल नहीं होता है। ठीक है, मिक्सोमाइसिटिस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटिस। 55। Sir no sexual reproduction के कारण इसकी सर नो imperfect सेक्सुअल। वेरी गुड। 56। 56 Fungi. correct कर दीजिए sir. क्या होगा बताओ, तो फंगी होगा क्या? और बताओ बाकी लोग। सर फंजाई। ओके, सर ठीक है, टू। एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव का मतलब जो एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है हमारा फंगस। देखो एल्गी के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा कि जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा की बात किया जाए तो मतलब ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं कि हमारे पास राइजोइड्स होते हैं, बट वो एक एफिशिएंट तरीका नहीं है उसका, मतलब ठीक है, उसमें राइजोइड्स भी होता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यूग्लिना में तो इसका नहीं होता है, तो हमारा एक ही ऑप्शन हो जाएगा फंगस, क्योंकि उसके पास हाइफी होता है। हाइफी माइसिलम मतलब उसे आराम से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिशन को। इसीलिए तो वहां एसोसिएशन बना था। कौन सा एसोसिएशन बना था, फंगस और एल्गी का, क्या बोलते हैं उसको? सर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, फंगस और एल्गी के लाइकेन। एसोसिएशन को? हाँ, लाइकेन। 57 बताइए। सर टू एडिबल मशरूम। वेरी गुड। 58। No sir तो शुगर 57. सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ईस्ट क्या है बाबा, एक ईस्ट का समझना है। ईस्ट जो होता है वो होता है यूनिसेलुलर
फंगस, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है फिजन के थ्रू, फिजन, अरे भैया रुक जा, फिजन के थ्रू, सर और दूसरा 57 नंबर पॉइजनस मशरूम होगा क्या? सर वो तो पॉइजनस हाँ मशरूम ही होती ना। पॉइजनस मशरूम होगा, हाँ करेक्ट करेक्ट, टोडस्टूल एक तरह का पॉइजनस मशरूम होता है। एडिबल मशरूम जो हमारा होता है वो होता है एगेरिकस। ठीक है, ट्रफल्स एंड मफल्स। ठीक है, टोडस्टूल जो होगा हमारा पॉइजनस मशरूम होगा। करेक्ट। 57 का देख लेना, पॉइजनस मशरूम होगा टोडस्टूल। ठीक, 58 का बताओ, 58 का क्या होगा? शुगर सोल्यूशन होगा, वही यूनिसेलुलर हो गया हमारा, फीजन प्लस बडिंग होता है इसमें यूनिसेलुलर में। और इसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। इस बार भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, सैक्रोमाइसिस, ब्रैकेट में लिखा है। अभी आप सैक्रोमाइसिस समझिए, जब इसको क्या करते हैं, ब्रेड मेकिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और एक ब्रीवरी मतलब अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ब्रीवर्स के लिए, लाइक अल्कोहल जो आप बियर राइन वाइन ये सब होता है उसके लिए भी सैक्रोमाइसिस है। और ये किस में आएगा, ईस्ट किस में आता है, किस फंगस ग्रुप में? सर एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस, वेरी गुड। ठीक है, 59 को सॉल्व कीजिए। सर ऑल द अबव। All the above. ये सब में काम आता है। बताओ तो, जेनेटिक स्टेजेस, जेनेटिक स्टडी में कौन सा फंगस यूज होता है? पिरोक, यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा, वेरी गुड, न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स। 60, माइसीलियम। 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 गुड। 61, पंजाय। Fungi. पंजाब। ठीक। 62, या नॉन सेप्टेट लिखा है, मतलब वही एसेप्टेटिव हुआ, क्या Phycomycetes. होगा? फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसीलियम। याद रखना बच्चा, फंगस में सिर्फ हमारा फाइकोमाइसिटिस ही एसेप्टेट होता है, उसके अलावा सारे क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं। 63, अरे ये तो और ऑप्शन इजी है। में सर बेसिडियोमाइसीलियम। Basidiomycetes. 64, 64 में आओ। बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस। वैसा वायरस जो Bacteriophages. बैक्टीरिया को किल करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। 65, सर ऑप्शन 2। Option 3. who demonstrated the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants? कौन थे? एक तो भाई इवानोवास्की ने बोला कि भाई देखो कुछ तो है जो कि बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो रहा है। कब बोला था? ऑप्शन 2। 1892 में। उसके बाद आए कौन? एमडब्ल्यू बेजर्निक 1898 में, उन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडम। ठीक है, मतलब ये जो फ्लूड है ये इन्फेक्शियस है। उन्होंने क्या किया, एक इन्फेक्शियस प्लांट से हेल्दी प्लांट को उस फ्लूड को ट्रांसफर किया, तो हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो क्या होगा, एमडब्ल्यू बेजर्निक। 66, सर वायरसेस। Viruses. वायरसेस। 67, सर एल्गी एंड फंगाई। एल्गी एंड फंगाई। Algae and fungi. 68, माइकोराइजा। माइकोराइजा। Mycorrhiza. माइकोराइजा, गुड। 69, पोसेस Possess बोथ both DNA and RNA. सर बोथ डीएनए एंड आरएनए। क्या होगा बताओ? क्या होगा, दोनों पाए जा सकते हैं, बट क्या दोनों सेम में पाए जाएंगे कि अलग अलग पाए जाएंगे? अलग अलग। अलग अलग. आ जाओ सर इधर, मैथ लेकिन भी फॉलोइंग। क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा है। क्या पूछा है? Viruses possess all the following properties except। ठीक तो है।
ध्यान से देखो, पूछ रहा है कि बताओ वायरस में सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या जो प्रॉपर्टीज जो नहीं होते हैं? तो पहली बार ये नॉन सेलुलर होते हैं, जी होते हैं। ये कैप्सिड होता है, इसके पास जी होता है। इस ये इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। और बोलता है बोथ पोजेस बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, वही बोल रहा है कि क्या डीएनए आरएनए एक साथ होता है? नहीं, नहीं होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। इसीलिए तो मैं पूछा, डीएनए आरएनए एक साथ होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। यहाँ बोला है कि दोनों साथ में होता है, दोनों साथ में नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों साथ में नहीं हो सकता ना, या तो वायरस के अंदर या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक है, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ऐसा नहीं कि आरएनए डीएनए सब एक साथ है, समझ रहे हो? तो इसका क्या होगा, एक्सेप्ट टू, मतलब डीएनए आरएनए साथ में नहीं रह सकते हैं। यहाँ रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग मतलब रॉन्ग आउट आपको सेलेक्ट करना था। अब इधर आइए, क्वेश्चन 1। समय लो और आंसर दो। सर ऑप्शन 3। हाँ, ऑप्शन सी? तुम्हारा कहने का नहीं, मतलब है कि मोनेरा ऑप्शन टू। यूकेरियोटिक होता है? ऑप्शन 2, No, ऑप्शन 2। sir. ऑप्शन टू। देखते हैं। तो भाई सेल टाइप मोनेरा में क्या होता है? ऑप्शन ना देखे तो भी बताना है। सेल टाइप मोनेरा में होता है प्रोकार्योटिक। ओके, Sir, उसके बाद होता है two. सेल वाल। हाँ, ठीक है, हमने समझ गया। सेल वाल जो होता है मोनेरा में, वो कैसा पाया जाता है? सेल वाल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो भाई पाया जाता है, प्रेजेंट। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमल में अब्सेंट। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनिज्म फंगस में क्या होता है? मल्टी सेलुलर। तो प्रोकार्योटिक प्रेजेंट, ये क्या लिखा है? थर्ड, एनिमल में न्यूक्लियर, हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूछा है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता ही है एनिमल में, तो ये भी हो जाएगा प्रेजेंट। और लास्ट हो गया हमारा बॉडी ऑर्गेनिज्म फंगस में क्या होता है? मल्टी सेलुलर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, Yes. ईस्ट। वेरी गुड। सेकंड में आओ। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन पहले ध्यान से देखना, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ। सर ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन 24 का। ओके लेट्स सी। तो मोनेरा में क्या होते हैं? सेलुलर बॉडी होता है, हाँ बात है, मोनेरा सारे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, फंगस जो होते हैं वो नॉन सेलुलोजिक सेल वाल। तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो नॉन सेलुलोजिक सेल लाइक काइटिन से बने होते हैं। ठीक है, एनिमलिया इकोटिक सेल होता है, ये भी ठीक है। प्रोटिस्टा है वो सेल वाल यूजुअली प्रेजेंट, नहीं यूजुअली नहीं, सब में होता ही है। सेल वाल यूजुअली प्रेजेंट, इनकरेक्ट पूछा है। प्रोटिस्टा सेल वाल यूजुअली प्रेजेंट, यूजुअली प्रेजेंट का मतलब कि आमतौर पर नहीं, इसका होगा कि कंप्लीटली प्रेजेंट, उसमें होते ही होते हैं, नो विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई है प्रोटिस्टा का स्टेज जिसमें सेल वाल नहीं पाए जाते हैं? Sir, spore formation. अरे वो तो उसका स्टेज हुआ ना बच्चा, ऑर्गेनिज्म ऐसा है क्या कोई? नो कोई सर। नहीं है। ओके, ये इसीलिए ये करेक्ट है। यहाँ लोग सेल वाल प्रेजेंट होना चाहिए, यूजुअली नहीं होना चाहिए। यूजुअली का मतलब आमतौर पर, यहाँ बोला कि कंप्लीटली नहीं होता है। क्वेश्चन 3 में आइए। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, वहां यूजुअली लिख दिया है, वो ये प्रॉब्लम था। अब बताइए क्वेश्चन 3। A and B organism belong to different kingdom P and Q. Identify P and Q on the basis of following picture. ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। सर पी प्रोटिस्टा है। एक मिनट, इसका ऑप्शन दिया किधर है? क्वेश्चन 3 का ऑप्शन इधर दिया हुआ है।
ठीक है। अरे मैंने आंसर तुम्हें जब दिया नहीं। अच्छा ठीक है, तो वही पूछ रहा कि कैरेक्टर किसका हो सकता एज्यूम है, किया। बोलता है मतलब ऑप्शन है ऐसा, देखो पी है प्रोटिस्टा, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट। पहले ये देखो, करना ये है कि ये जो पार्ट है ये किस में पाए जाते हैं ऐसा कैरेक्टर, और ऐसा कैरेक्टर किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हमें किंगडम का नाम बताता है, ठीक है। तो बताओ, यूकेरियोटिक, सेलुलर, ठीक, सेलवाल अब्सेंट होते हैं, ठीक, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? Protista. क्या होगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक। सेलवाल यूजुअली अब्सेंट। ये बताओ तो, क्यू में यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेलवाल प्रेजेंट होते हैं, और ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये क्या होगा? Sir, fungi. फंगस। वेरी गुड, लिखते हैं ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर फिर? Sir, 3. प्रोटिस्टा एंड ऑप्शन फंगस। 3। ऑप्शन 3। क्वेश्चन 4 बनाओ। 1969। 1969, ठीक। 5। सर ऑप्शन 3। ठीक है, तो उन्होंने सेल सेल स्ट्रक्चर लिया था, जी लिया था। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कोई थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उन्होंने देखा था, और लोकोमोटरी ऑर्गन को उन्होंने नहीं देखा था कि भाई लोकोमोटरी ऑर्गन पैर है कि हाथ है, इसके हिसाब से उन्होंने नहीं देखा। 7 6। सर ऑप्शन 2। कौन कौन सा है ये भी बता दो। सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक। सीलिया से कोई मतलब उनका नहीं था, ठीक है। म्यूकस से कोई मतलब नहीं था। साइक्लोसिस पता नहीं क्या होता है, ठीक है। हमारा हो जाएगा 4। 7 में आओ। करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। Sir, 3. एनी अदर? अब आंसर आने चाहिए। शांत क्यों हो तुम लोग? गलत सही है, लेकिन आना चाहिए आंसर। सर मे बी ऑप्शन 3। ओके ऑप्शन 3। ओके, लेट्स सी। तो देखते हैं, ऑल प्लांट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन आर ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स। हाँ भाई, ये तो ऑल प्लांट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन आर ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स। ये तो ओके, ठीक है। ऑल फंगाई विदाउट एनी एक्सेप्शन आर ऑब्लिगेट सेप्रोफोर। नहीं भाई, ये भी गड़बड़ है। ऑल एनिमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन आर ऑब्लिगेट, हाँ ये ठीक है। एनिमल्स चाहे कुछ भी हो जाए, एनिमल्स में कुछ भी हो जाए, एनिमल्स में वो हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं, वो कभी भी ऑटोट्रॉपिक नहीं हो सकते हैं। ऑल मोनल्स विदाउट एक्सेप्शन आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। नहीं, इसमें कुछ कुछ हमने देखा था जो कि एरोबिक भी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 8 में आओ। सर फंजाई। Sir, fungi. बहुत इजी है, फंगस। 9। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है।
थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ किंगडम दिया है और इधर ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है। Sir, option 1. ओके, Sir, एनी अदर? one. एनी अदर? देखते हैं भाई। तो बोलता है कि मेंबर आर, देखते हैं। तो मेंबर आर आर इक्वेटिक, तो इक्वेटिक होता तो इक्वेटिक सेलुलोज का, चलो ठीक है भाई, सेलुलोज जैसे एल्गी हो गया, उसमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं, हाँ ठीक है, ये तो सही है। मेंबर ऑफ एस आर प्रोकार्योटिक। एस एस क्या बोलता है, एस पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड है और यूनिसेलुलर है, ये भी करेक्ट है। ये किसकी बात कर रहा है, ये प्रोकार्योटिक की Sir, बात कर रहा omega. है, ठीक है भैया। क्यों देखते हैं, बोलता है काइटिनस होता है प्लस मल्टीसेलुलर होता है, तो ये क्या हो गया हमारा, फंगस हो गया। तो Fungus हो क्यों गया। बोलता है कि नॉन फोटोसिंथेटिक, हाँ ठीक है, तो फंगस नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरी बात, पी जो है वो सेल वॉल एब्सेंट है और मल्टी सेलुलर है, और ये फोटोसिंथेसिस, अरे नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्ट बात किसकी कर रहा है, एनिमल की बात कर रहा है, एनिमेलिया की बात कर रहा है। और एनिमेलिया क्या होता है, हेटरोट्रोपिक, तो फोटोसिंथेटिक हो ही नहीं सकते। 10 में आइए। Option 2. Careless Linnaeus. क्या होगा, कैर्लोस लिनियस। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? Sir, Aristotle. 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 ठीक है, उसके बाद कैर्लोस लिनियस ने दिया था। कैर्लोस लिनियस ने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था प्लांटी और एनिमलिया को? Plantae Animalia. हाँ, तो कैसे, क्या फीचर लिया था प्लांटी एनिमलिया के लिए, बेसिस क्या था उनका, किस बेसिस पे प्लांटी को डिवाइड किया, एनिमलिया को डिवाइड किया कैर्लोस लिनियस ने? Sir, cell structure, सेल वॉल mode का of प्रेजेंट nutrition. है या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, उसके बेसिस पे, ठीक है कि नहीं। सेल वॉल जो प्रेजेंट था सबको प्लांट में डाल दिया, बैक्टीरिया को भी डाल दिया, फंगस को भी डाल दिया, डाइएटम डाइनोफ्लेजेट्स को भी डाल दिया, प्लांट को भी, सबको एल्गी ब्रायोफाइटा सबको एक में प्लांटी में डाल दिया, ठीक है। तो उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे देखा कि सेल वॉल जो प्रेजेंट है उसको डाल दो प्लांटी में, और जिसमें सेल वॉल नहीं है उसको डाल दो एनिमलिया में। 11 बताओ। Dead or decaying matter. Option 3. वही बात है भाई, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, जब आप, Saprophytes. हाँ वेरी गुड, या इसको डिकम्पोजर भी बोल सकते हो। क्वेश्चन 12। ये अच्छा क्वेश्चन है। Sir, 4 होगा क्या? नहीं, Sir, 2 Sir, हो 2 गया क्या? होगा। ठीक है, देखो यहाँ बोला है अमीबा, ठीक। अमीबा जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक। यूनिसेलुलर होता है कि नहीं होता है, अमीबा होता है। क्लामिडोमोनास, मैंने बताया था क्लामिडोमोनास, आज आई थिंक आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, तो क्लामिडोमोनास को किस में डाला गया है, एल्गी में डाला गया है, यूनिसेलुलर किस में डाला गया है, यूनिसेलुलर में डाला गया है। इसीलिए मैं आपसे बोला था कि आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा कि सर आपने बोला था कि प्रोटिस्टा तो सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट होते हैं, तो फिर एल्गी जो होते हैं उसमें यूनिसेलुलर क्लामिडोमोनास वो भी तो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है, तो इसको तो प्रोटिस्टा में आना चाहिए था,
है कि नहीं? ये एल्गी में क्या कर रहा है? ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम किंगडम। क्योंकि क्लाइमिडोमोनास भले है एल्गी, बट इसका कैरेक्टर कैसे है? प्रोटिस्टा की तरह है। और अमीबा खुद ही क्या है? एक प्रोटिस्टा है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। इसीलिए मैं सुबह में बता रहा था आप लोग को, यही रीजन था। 13 में आओ। सर ऑप्शन 2। सर ऑप्शन 2 ऑप्शन होगा, 2। 1 4 करेक्ट है। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ डिफरेंट रीड द फ्लोइंग रिगार्डिंग मिथानोजन के बारे में पूछा रहा है, इंक्लूड कौन है? दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। जी, बात सही है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस बायोगैस, या ये भी सही है। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। नहीं बाबा, ये तो फिर वो तो होता है तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा? थर्मोएसिडोफाइल्स। Thermoacidophile. हाँ, ठीक। और ये स्ट्रिक्टली एनारोबिक है, तो ये तो होता नहीं है। तो हमारा सिर्फ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट 1 एंड 2 2. एंड 5 दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक। हाँ, मिथेनोजेंस क्या होते हैं? एनारोबिक होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। 14th में आइए। ऑप्शन 1। Sir, option 1. N2 fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी गुड। 15। सर ऑप्शन 1। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टक आइडेंटिफाई द पार्ट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ए क्या है हमारा? हेट्रोसिस्ट है। और बी क्या है हमारा? म्यूसिलेजिनस सीथ है। तो फर्स्ट। 16। Sir, 2. सर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपी। ऑप्शन 2। ओके, सो वैसे बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनिया, और उससे वो क्या करते हैं? एनर्जी अपना रिलीज करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर साइक्लिंग में भी ये काम करते हैं। वो हमारा हो गया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, जिसको हमने बोला था कीमोट्रॉप्स। कंफ्यूज नहीं हो जाए, जब मैं कीमोट्रोप बोलूं तो समझ आना कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक का बात हो रही है। तो ऐसे ये सिनोनिम वर्ड है, उतना घबराना नहीं है वर्ड से, घुमा फिरा के कुछ भी वर्ड बोल देगा। 17। प्लांट और एनिमल बैक्टीरिया दोनों को बोल रहा है पेयर सेलेक्ट करने के लिए। जो Sir, प्लांट पे पैदा होते हैं। both 1 and 2. ठीक है, तो विब्रियो कोलेरा एक तो एनिमल में पाया जाता है। प्लांट और एनिमल बैक्टीरिया सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल। प्लांट प्लांट और एनिमल लिखा हुआ। हाँ ठीक है, मतलब या तो प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है, तो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा कलेरा डिजीज है। और एक होगा ये क्या बोलते हैं? टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। तो ये दोनों क्या है? एनिमल ग्रुप है। सिट्रस कैंकर एंड क्राउन गोल्ड डिजीज ये दोनों प्लांट्स में होते हैं। ठीक,
तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बोथ 1 and 2। 18। Sir, option 2. Binary fission. Binary fission. बाइनरी फिजन होगा फेवरेबल कंडीशन में। गुड। 19। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Sir, 3. Sir, mostly autotropic. Sir, option 3. क्या होगा? ऑप्शन 3। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है, तो मेंबर्स आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ये तो सही है। सेलुलर नॉन सेलुलर होते हैं, ये भी सही है। ठीक है। फ्यू मेंबर्स में भी मिथानोजेंस, ये भी सही है भाई। मोस्टली ऑटोट्रोपिक, मतलब बोल रहा है कि सबसे ज्यादा ऑटोट्रोपिक होते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं। ठीक है। 20। Binary fission. Binary fission. Binary fusion. फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? बाइनरी फिजन। 21 बताओ। Cell 1. Sir, cell Sir, 1. Cell 1. Sir, cell 1. सेलवाल, वेरी गुड। सेलवाल के स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है कि हार्श हैबिटेट कंडीशन में जो आर्की बैक्टीरिया है वो सरवाइव कर पाते थे। 22। Sir, 3. Gut of Gut ruminants. of Ruminants. ruminants. 23। Sir, chlorophyll A. Chlorophyll A. Chlorophyll A. क्लोरोफिल ए। अच्छा, यही बता दो। क्लोरोफिल ए। तो ये बताओ, ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? Sir, A and B. ए Chlorophyll A एल्गी। and B. ब्राउन एल्गी में? Sir, A and C. एंड A रेड एल्गी and में? C. And glucose A and and D. A and ए D. एंड डी। आप मुझे ये बताइए, ब्राउन एल्गी में इसके अलावा और क्या पिगमेंट होता है जिसके कारण ब्राउन कलर होता है? xanthine. Glucoxanthine. और रेड Glucoxanthine. एल्गी? Phycoerythrin. ठीक है, फाइकोरेथ्रिन। गुड। 24। Sir, 2. Sir, option 4. Oh, no. Sir, अरे order याद option करो, 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Option 4. Option 4. Sir, 4. हाँ, तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? कोकाई। ये हमारा है बेसिलाई। ये क्या है? एस्पाइरिला। स्पाइरिला। और ये हमारा है विवरियो। ये सब क्या है? सिंगुलर नेम है कि प्लूरल नेम है जो मैंने लिखा है? Singular. ए, मार खाएगा तुम लोग। Sir, plural. हाँ, Sir, फोकस plural. होता है, Plural. बैसिलस होता है तब। तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। 25। करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में बताना है। Sir, option 4 होगा. Sir, 4. होगा ऑप्शन 4। एक तो भाई क्या है, ये हेट्रोसिस्ट है। ठीक है। हेट्रोसिस्ट के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं?
व्हाट इज द रूल ऑफ हेटेरोसिस्ट? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसके अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, हेटेरोसिस्ट हो गया, और ये एनाबेना और नॉस्टॉप में पाया जाता है। 25 आते हैं 26। ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। Sir, all All of of these. these. सो किंगडम प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट्स, डायनासोर्स जी होते हैं, यूग्लिना भी होते हैं जी, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ भी होते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें बताओ तो, क्राइसोफाइट, इग्लिनोइड्स और डायनोफ्लैगेल्स ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है कि पैरासिटिक प्रोटिस्टा है? Sir, saprophytic. Saprophytic. मार खाएगा तुम, ये सब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है। समझ में आया? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेल्स, यूग्लिना ये क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। मैंने गलत बोला ताकि तुम लोग सही बताओ। क्या होता है ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, बताया था ना? हाँ सर बताया था। हाँ सर। 27। इनकरेक्ट बताना है बच्चों, ध्यान से देखना, ऑप्शन को ध्यान से देखो, इनकरेक्ट लिखा है यहाँ। सर ऑप्शन 1 होगा। पहला ही देखते ही पता चल रहा है, यहाँ लिखा है इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकेरियोट, पहला ही गड़बड़ हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, पहला मोनेरा तो सही है, और लिख दिया है मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक प्रोटिस्टा में पाया जाता है, ऐसा तो नहीं होता है, तो पहला ही हो जाए रॉन्ग। 28। इब्रीना के बारे में है ये, और बताना है कि इसमें क्या इनकरेक्ट है। ये मल्टी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन हुआ, इजी है। Sir, Sir, सर 5 only. रॉन्ग है। ऑप्शन कौन 5। सा? ऑप्शन 5। Option एनी 4. अदर? ऑप्शन 4। ओके, और कोई? option 2, 4 and 5. अच्छा, एक बार देखते हैं भाई। तो बोलता है इग्लिना के बारे में दिया है, सो दीज आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। बात सही है, बिल्कुल बात सही है, इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर होता है और ये स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। देयर बॉडी इज कवर्ड विद प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। बात सही है भाई, पेलिकल जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, इसी के कारण क्या था, इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। थर्ड, दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ, ऑटोट्रॉपिक होता है, बट जब ये सनलाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉपिक प्रीडेटर का काम करते हैं। बात ये भी सही है। 4, दे यूजुअली पोजेट 2 फ्लैजेला, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट। ये भी बात सही है, यूग्लिना ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके अंदर एक शॉर्ट होते हैं और एक लॉन्ग फ्लैजेला पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। इग्लिना आर मल्टीसेलुलर, अरे यार यहाँ मल्टीसेलुलर नहीं होता, ये यूनिसेलुलर होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 ओनली, ये रॉन्ग है। देखा, ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी तुम गलत कर सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस में आके। 29। अभी तो बताया इसका आंसर क्या होगा, बताओ। Option 1. हाँ, गुड। 30 में आओ। Sir, 4 urinoid. अरे यार ये क्या खुल गया। That is the given statement describe a group of organism। तो क्या बोला है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन लेयर पेलिकल। अच्छा, तो ये किसकी बातें हो रही है, ये प्रोटिस्टा जनाब की बात है, सॉरी इग्लिना की बातें हो रही है। कनेक्टिंग लिंक, हाँ मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। बढ़िया। 31 में आओ।
Sir, option 1. Sir, option 1. Option 1. Option 1. पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी हमें देखना भी नहीं है, हो सकता है गलत ही लिखा हो। 32 में आओ। Sir, 4. Sir, option 4. Option Sir, 4. option 4. सो स्लाइम मोड्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो सेप्रोफिटिक होता है जी, प्लाज्मोडियम होता है बिना वाल्स के जी, स्पोर जो होते हैं वो एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं, तो ये तो सही लिख रहा है। बाकी पैरासिटिक नहीं, ये तो होता नहीं, ये गड़बड़ हो गया। सेप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विथ वाली, ये भी गड़बड़ हो गया। पैरासिटिक गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। 33। Sir, 4. Sir, option 4. 1. ठीक है, तो लिस्मानिया नहीं होता है, एनिमल किंगडम में देखेंगे या ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में देखेंगे, ये हमारा रॉन्गली पेयर है। बाकी एमीबाई इंटमीबा हिस्टोलिका, ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है एमीबिक डिसेंट्री। ठीक, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ डिजीज कॉज करता है Sir, sleeping disease. Sleeping स्लीपिंग sickness. सिकनेस, और सिलेटेड प्रोटोजोआ पैरामीसिया होता है। हमारा स्पोरोजोआ इनकरेक्ट हो गया। स्पोरोजोआ में क्या आंसर होता है? प्लाज्मोडियम जीनस। 34 में आओ। ये तो इजी है, मलेरियल पैरासाइट। हाँ, गुड। 35। Dinoflagellate. Dinoflagellate. 36। मिसमैच आइडेंटिफाई करना है। Sir, option 3. ठीक है, समझते हैं। डेजमिड्स, दीज आर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जी बात सही है। स्लाइम मोल्ड्स, अंडर सुटेबल कंडीशन दीज फॉर्म प्लाज्मोडियम, ये भी बात सही है। ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, दीज पोजेस टू सिलिया, वन लार्ज एंड अनदर स्मॉल, नहीं, ये तो सिलिया होता है और सिलिया थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होते हैं, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। माइकोप्लाज्मा, दीज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, हाँ, इसी को क्या बोलते थे? फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब। 37। Sir, option Yeah. 1. ऑप्शन Option 1. गुड। चलो आते हैं, ये सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 38। Diatoms. 39। Option 3. Sir, option 3. हाँ, तो देखते हैं, क्या स्पोर सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स? जी बात सही है। डिस्पर्सल बाय एयर करंट, जी बात सही है। प्रोड्यूस फ्रॉम द बेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इनकरेक्ट अबाउट द स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। प्रोड्यूस फ्रॉम द बेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, प्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, बेस पे नहीं होता है, फ्रूटिंग बॉडी से डेवलप होता है, फ्रूटिंग बॉडी के बेस से डेवलप नहीं होता है। ठीक, 40 में। Sir, presence of pellicle. ठीक है, तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड ये कितना बड़ा क्वेश्चन दे Option दिया, 1. बताओ। ठीक है, तो ये
घबराने के लिए क्या बोलते हैं, मतलब टेंशन देने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इजी। टू फ्लैजेला है, वन लॉन्ग वन शॉर्ट है, ठीक है, क्या होगा? फीचर कैन बी एक्सप्लोर्ड इन सच ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकता है? थिक सेल वाल तो नहीं होते हैं, टेरेस्ट्रियल मूड लाइफ नहीं होता है भाई, ये यूग्लिना की बात हो रही है, और यूग्लिना में हमारा पेलिकल प्रेजेंट होता है। थिक सेल वाल नहीं होता है भाई। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिसिमिलर टू दैट ऑफ प्लांट्स, नहीं, सिमिलर टू प्लांट्स होते हैं, ये गड़बड़ हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 41। Option 4. क्या होगा? Highly resistant and survive for many years. ओके, तो क्या होते हैं? हाईली रेजिस्टेंस होते हैं और लंबे समय तक जिंदा रह मतलब सरवाइव कर सकते हैं। 42। ये बताओ तो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है जो आप देख रहे हो? So Euglena है, Euglena. Euglena. यूग्लिना। Euglena. सर ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। So two. Sir, option 2. ये Option मर 2 नहीं जाता incorrect. है, ये इसको सनलाइट नहीं मिलता है तो मरता नहीं है, ये हेटरोट्रॉपिक कंडीशन में प्रेडेटर की तरह काम करता है और प्रे को अपना कैप्चर करके अपना सरवाइव करता है। अब आते हैं 43 में। सर ऑप्शन 2। Sir, option 2. करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोसेस ए बी सी। तो क्या है ये? हैप्लोफेज, हैप्लोफेज, ठीक है, उसके बाद डाइकैरियोफेज, उसके बाद डिप्लोफेज माइसीलिया। तो क्या हो रहा है ये? प्लाज्मोगेमी, कार्योगेमी, मेयोसिस, ठीक है। तो समझने की बात है बाबू, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा है। तो ये हैप्लोफेज माइसीलिया का मतलब क्या है? ये गैमेट की बात हो रही है। फिर डाइकैरियोफेज, तो ये क्या बन गया? 2n बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से माइसीलिया बना, ठीक है, डिप्लोफेज माइसीलिया बना। तो ये हमारा इसके फिर इसमें क्या होगा? हमारा मेयोसिस होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है? प्लाज्मोगेमी, कार्योगेमी और मेयोसिस। समझ में आया ये 43? हाँ सर. हाँ sir. 44। सर फाइकोमाइसिटिस। देखो, इसको जैसे आपको पता होता है, यहाँ बोला है सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक सुनते ही आपको समझना चाहिए था एक्सेप्टेड कंडीशन, और एक्सेप्टेड कंडीशन सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलता है? फाइकोमाइसिटिस में। Phycomycetes. 45। All of these. सर ऑल ऑफ दिस। All of ठीक है, these. फाइकोमाइसिटिस का बात देखते हैं। सो दीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट जी, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और रेप्लिकेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। बात तो सही है, ठीक। दूसरा, माइसीलियम इन दिस फंगाई आर एक्सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, ये भी सही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। 46। Sir, option 3. Sir option 3. सिनोसाइटिक माइसीलिया कहने का मतलब एक्सेप्टेड और मल्टीन्यूक्लिएट। ये कंडीशन किस ग्रुप के फंगस में दिखता है? Phycomycetes. Phycomycetes. वाह वाह, क्या बात। 47 में आई। नॉट करेक्ट, ध्यान देखना, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। सर ऑप्शन 1। Sir 1. Sir, option 1. तुम लोग सच में बताओ, सच में मॉड्यूल नहीं देख के तुम लोग आंसर दे रहे हो? इसलिए प्रोड्यूस नहीं, करता है ना। Sir, नहीं देखा सर है. एक बार सॉल्व किया है ना तो एक इसलिए. बात बताओ। Sir आपने तो अच्छा, solve करने बोला था. ओके, समझा। मैं तो बोला आंसर पढ़ भी नहीं रहे हो, फट से आंसर दे रहे हो, ये तो गलत बात है बच्चों।
अच्छा, नेक्स्ट टाइम हम अलग क्वेश्चन लाएंगे। ही दिया है ना, तो एक्सोजेनसली तो प्रोड्यूस होता है। हाँ ठीक है, आंसर सही है, बट तुमने पूरा देखा नहीं। पढ़ने में भी कम से कम 30 सेकंड लगता है ना बच्चा। अब मैं पढ़ रहा सर हूँ, मेरे से मुझे भी 30 सेकंड लग रहा है, तुम तो 5 सेकंड में आंसर दे रही हो। इसलिए मुझे लग रहा है मॉड्यूल देख के तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, मेरे पास तुमने तो पूरा मॉड्यूल भी ऑप्शन पढ़ा नहीं है था। ना, पूरा ऑप्शन पढ़ोगे तो कम से कम 40 सेकंड लगेंगे। सर ठीक मेरे है पास चलो। तो मॉड्यूल भी नहीं था। हाँ, पता नहीं कहाँ से देख रहा है तुम लोग। ठीक है, 48। चलो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो बहुत बढ़िया है। आई एम ग्लैड आप इतना फास्ट हो। बट टेस्ट लूंगा मैं, टेंशन ना लो, टेस्ट लूंगा, फिर वहां पे इतना ही फास्ट होना है। इसका बताओ। सेक्सुअल प्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिटिस का पूछ रहा है, याद रखना। बेसिडियोमाइसिटिस में ट्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता, उसमें गैमेट और जाइगोट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको वही। Sir, 4. ओके लेट्स सी। प्लाज्मोगमी ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट। हाँ बाबू देखो, होता क्या है, इसमें स्पोर जो होते हैं, स्पोर से डायरेक्ट फ्यूजन नहीं होता है। स्पोर क्या करते हैं, हाइफी बनाते हैं ऐसे। ठीक है, दो हाइफी बनते हैं, ये जो दोनों हाइफी होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों हाइफी क्या करेंगे, ये दोनों हाइफी क्या करते हैं, एक हाइफी में दोनों क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ दो दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। अब ये जो डाइकैरियोटिक फेज होता है ना बचवा, ध्यान से देखना, ये जो डाइकैरियोटिक फेज था, मैं एक बार समझा देता हूँ। अब ये जो डाइकैरियोटिक फेज है, जिसमें दो दो न्यूक्लियस है, अब इसमें डायरेक्ट हमारा कार्योगेमी नहीं होता है, इसमें डिलेड कार्योगेमी होती है। क्या होती है, कार्योगेमी डिलेड होती है। ठीक, कार्योगेमी इसमें क्या होगी, डिलेड होगी। इसका मतलब इसमें क्या होता है, एक्सोजेनस स्पोर बनता है, तो फिर क्या होता है कि इसमें बेसिडियो कार्प बनता है। आपने देखा होगा वो क्या बनता है, बेसिडियो कार्प बोलता है, जो कि हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं, बेसिडियो कार्प। फिर इसमें बेसिडियो कार्प में जो भी स्टेज देखने को मिलते हैं ना, तो जैसे क्या हुआ, डिलेड कार्योगेमी है, तो डिलेड कार्योगेमी का मतलब इसमें अभी भी जो हमारा न्यूक्लियस है वो N+N है। अभी जो बेसिडियो कार्प बनेगा ये भी क्या होगा, N+N है। फिर ये आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है, तो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है। फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होने के बाद, फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होने के बाद, फ्रूटिंग बॉडी में जब ये डेवलप होगा, ठीक है, तब इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे एक्सोजिनस बेसिडियम बनते हैं। क्या बनते हैं, बेसिडियम। इस बेसिडियम पर क्या होता है, उस बेसिडियम के अंदर क्या होती है, कार्योगेमी होती है और मेयोसिस होती है। ठीक है, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको बोल देंगे बेसिडियो 4। ठीक है, क्या बोलेंगे, बेसिडियो 4। और जो बेसिडियम के अंदर जो कार्योगेमी हो गया और मेयोसिस हो गया, उसको बोलेंगे बेसिडियम। फिर उसके अंदर क्या होता है, मेयोसिस जब होता है तब जाके वो बेसिडियो स्पोर बनता है। और ये जो आप देख रहे हो क्या होता है, एक्सोजिनसली होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, डिलेड कार्योगेमी कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज ऑन इन बेसिडियोमाइसिटिस। समझ में आया। आया समझ में। Yes. हाँ सर। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 49, ये तो कॉमन है, सब कोई खाए हो, बताओ। इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, ऑप्शन 2 होगा। ये एडिबल होता है भाई, ये नॉन एडिबल नहीं होता है। ठीक, 50। ड्यूक्लोमाइसिटिस के बारे में पूछ रहा है, इनकरेक्ट क्या है। So option 3. तो देखते हैं, सो दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर। हाँ बात सही, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनपरफेक्ट फंगाई की परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट Imperfect fungi. दूसरा बोलते हैं माइसिलम इन दिस फंगाई इज ब्रांच एंड सेपरेट, ये सही है। ठीक है, दे हैव ओनली पैरासिटिक फॉर्म, नहीं ओनली पैरासिटिक फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है,
अदर फॉर्म भी पाए जाते हैं, इसमें सैप्रोफिटिक भी पाए जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ, तो ये हो गया गड़बड़। एग्जांपल्स ऑफ दिस फंगस आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो सही है। 51। चलेगी। एक काम करो, आप लोग थोड़ा 5 मिनट ब्रेक ले लो, ठीक है? चलेगा? हाँ Yes. सर। हाँ, ब्रेक ले हाँ लो, फिर से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लो थोड़ा। भागना नहीं है, ब्रेक लेना है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जो ब्रेक से हुई है, ठीक है, पानी वानी पी लो, ठीक है? अगर कोई डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो एक बार पूछ लो।
Okay. Shall we start? Are you guys there? Yes, sir. Okay. बाकी हम लोग फिर अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें दो है तो सारा तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मास्टर स्ट्रोक एसर्शन रीजन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, और हमारे पास 30 क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करके हम लोग एनसीईआरटी का एक्सेल कंप्लीट करते हैं। ओके। ओके, सो 51 का बताइए। Sir, option 2. एनी अदर? एनी अदर? बाकी सब कहाँ गए? सर ऑप्शन 2। सर ऑप्शन 2। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? म्यूकर है। सेकंड क्या है? सैक्रोमाइसिस है, यूनिसेलुलर ऐसे ही होता है। ठीक है। दूसरा हो गया आपका ये पेनिसिलियम, और तीसरा हो गया आपका एगेरिकस, जिसको बोलते हैं पफ बॉल या कॉमन मशरूम भी जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है? एडिबल होता है कि पॉइजनस होता है एगेरिकस? Sir, edible. सर एडिबल। एडिबल। 52। Sir, option 3 होगा. क्या होगा? ऑप्शन 3। सो एडिबल डेलिकेसीज क्या होते हैं? दैट इज मोरेल्स एंड ट्रफल्स, जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए यूज किया जाता है, दैट इज न्यूरोस्पोरा। ठीक। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलियम। और डी क्या है? रस्ट एंड स्मट क्या है? ये पक्सिनिया और उस्टिलागो। 53। Sir, fungi. Option 4. क्या होगा? फंगस। तो क्या होता है? नॉन सेलुलोजिक, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? काइटिन। यूकैरियोटिक होता है, और ये मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक। 54। सर ऑप्शन 4। तो कोनिडिया कहाँ पाए जाते हैं? Ascomycetes में Ascomycetes and और Deuteromyces. एस्कोमाइसिटी। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल में पाए जाएंगे कि असेक्सुअल में पाए जाते हैं कोनिडिया? asexual. असेक्सुअल। Asexual. 55।
Which one is the correct one? Sir, option 1. Sir, option 1. देखो गोनियालॉक्स जो होता है वो रेड डायनोफ्लेट्स होता है और ये होता है फोटोसिंथेटिक। 4 बजे तक नींद नहीं जाएगी। उस्टिलागो जो होता है वो क्या होता है? स्मट होता है, ना कि रस्ट होता है। रस्ट क्या होता है? पक्सिनिया। ठीक, ये गोनियालॉक्स हो गया। ये क्या है? रेड डायनोफ्लेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। और जो इग्लिना है वो क्या होता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में। नॉस्टॉक है, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोडर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। 56। क्या होगा? Sir, option 3. तो माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होता है। बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्राइसोफाइट्स मतलब डाई एटम्स जजमेंट्स में भी पाए जाते हैं। सिलिका हमने देखा था। ड्यूट्रोमाइसिट्स में भी पाए जाते हैं। फंगस है वो। 57। इनकरेक्ट पेयर बताना है आपको। Sir, option 4 होगा। Option 4. ठीक है, देखो ये चीजें मैंने शायद नहीं बताई आप लोग को। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं आपका। एक होता है पीचर प्लांट, पीचर प्लांट हो गया। एक होता है आपका वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये होते हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट। कॉस्कटा जो होता है वो आपका ये क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नहीं होता है। ठीक है, बाकी एमीबा प्रोटोजोआ ये तो सही है। अमीबा इंटमीबा पाया जाता है। मल्टीसेलर फंगस पक्सिना पेनिसिलियम ये भी सही है। ई बैक्टीरिया विथ हेटेरोसिस नोटोस्टोक्रिमना ये सही है। तो यहाँ अगर आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से यूज कर सकते हो कि कोई एक ऑप्शन सही होगा। और ये तीनों ऑप्शन सही है तो हमारा लास्ट ऑप्शन ठीक होगा, दैट इज इंसेक्टिवोरस। 58 सॉल्व करो। Option Option 4. 4. Sir, It 4. lacks sexual reproduction. 59। Option Option 1. 1. क्या होगा? अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड एक और एग्जांपल था कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम। 60। Archibacteria. आर्कीबैक्टीरिया। 61। बाकी सब क्यों नहीं बोलते हो? क्या समस्या है? Sir, option 3. Sir, option 3. Sir, option 3. 61 का ऑप्शन थे इनकरेक्ट। देखते हैं तो बेसिडियोमाइसिटिस ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस में क्या लिखा है? सेक्सो इनकरेक्ट। एग्जांपल एगेरिकस नहीं भाई, करेक्ट मैच है ना। तो देखते हैं भाई फाइकोमाइसिटिस में क्या होते हैं? ओस्पोर होते हैं। राइजोपस ये तो सही है। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस में एस्कोस्पोर्स एग्जांपल न्यूरोस्पोरा ये भी सही है। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटिस में कुनिडिया होती है। अल्टरनेरिया ये भी सही है। बेसिडियोमाइसिटिस में
हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, तो असेक्सुअल होता तब कुंड रहता, बट असेक्सुअल तो होता नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल होता है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। 62 में आओ। So option 2. ठीक है, तो देखो, देखते हैं फिर से। तो एगेरिकस जो है वो किस में आता है, बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक, कोलेटोट्राइकम किस में आता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। Deuteronomy. ठीक, एस्परजिलस किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज। ईस्ट किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। म्यूकर जो होता है वो किस में आता है, फाइकोमाइसिटीज में। ठीक, पक्सिनिया जो है वो आता है आपका किस में, So Basidiomycetes. Basidiomycetes. गुड। उस्टिलागो जो है वो आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज, और क्लेविसेप्स आता है आपका एस्कोमाइसिटीज। तो हमारा एस्परजिलस और ईस्ट है करेक्ट वन। 63। So Ascomycetes. Ascomycetes. गुड। 64। N plus N. Is N. 65। Sir, 2. ध्यान से थोड़ा। So 3 होगा option 2. Option number 2. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो बताओ कौन कौन से होंगे क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर नॉट मीant फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। तो कौन कौन से, तो कोनिडिया तो भाई असेक्सुअल में आता है, जू स्पोर भी भाई होता है। ठीक है, बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर जो होगा नहीं होता है. नहीं होता है। एस्कोस्पोर क्या होता है, So sexual reproduction होता है वो. हाँ एस्कोस्पोर हो गया। ऊ स्पोर क्या हो गया, So और ई sexual. प्लानोस्पोर। ठीक है, तो 3 हमारे पास हो गए, क्या है, समझ में आया ये। Yes sir. Yes, sir. सबको समझ में आया ये। हाँ Okay. sir. Back to the another question. 66. Sir, 3. So option 3. तो फाइकोबाइंट माइकोबाइंट, इसमें फाइकोबाइंट कौन सा होता है, Algal component. Algal component. एल्गल कंपोनेंट। फाइकोबाइंट होता है फंगल कंपोनेंट। Fungal component. दीज एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर। हाँ जी, अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो लाइकेन का ग्रोथ घटेगा कि बढ़ेगा, Sir, घटेगा. घटेगा. घटेगा, मतलब बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, सो दीज आर एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंगाई एंड बैक्टीरिया। नहीं भाई, ये एल्गी और फंगाई में होता है। फाइकोबाइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट, मतलब एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। 67 में Mycelium is septate and branch. पहले बताओ ये क्या है, पहला वाला जो फिगर है वो किस चीज का फिगर है, Aspergillus. क्या है, ये एस्परजिलस है। ठीक, और ये क्या है, एगेरिकस है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन ये है कि दोनों के दोनों भाई क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं और ब्रांच होते हैं। ठीक, 68। ये तो इजी है।
Sir, myocardium. ठीक। 69। Sir, three. Sir, option 3. Ascomacytes and Sir, option Vesicomycetes. 3. फाइकोमाइसिटिस में नहीं होता है, एस्कोमाइसिस और बेसिडोमाइसिस में दिखता है। 70। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। Sir, 4. सो कोनिडिया इन एस्कोमाइसिटिस आर एक्सोजेनसली। हाँ याद रखना, देखो बाबू, एस्कोमाइसिटिस जो होता है ना, एस्कोमाइसिटिस में होता है क्या, जो असेक्सुअल वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है आपका क्या, असेक्सुअल वाला जो पार्ट होता है वो होता है एक्सोजेनसली, ठीक है। और जो सेक्सुअल वाला पार्ट होता है ना, वो होता है इंडोजेनसली, ठीक है। तो वही बोल रहा है कोनिडिया जो होगा, तो कोनिडिया क्या होगा एस्कोमाइसिटिस में, वो एक्सोजेनसली होगा, ठीक है, ये तो करेक्ट है। दूसरा, बेसिडियो स्पोर्स इन मशरूम्स आर एक्सोजेनस प्रोड्यूस, ये भी सही है, बेसिडियम से फिर वहां बना था। जू स्पोर इन म्यूकर आर इंडोजेनसली प्रोड्यूस, ये भी सही है भाई, जू स्पोर इन म्यूकर, हाँ इंडोजेनसली होते हैं। फाइकोमाइसिटिस में याद रखना, फाइकोमाइसिटिस में जो भी चीजें होगी वो सारी इंडोजेनसली होती है, एक्सोजेनसली नहीं होती है, ठीक। एस्कोस्पोर्स इन सेक फंगाई और एक्सोजेनस, नहीं ये गड़बड़ है, ठीक है। ये क्या होता है, एस्कोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनता है, ठीक है। और वो क्या होता है, एंडोजेनसली होता है, ना कि एक्सोजेनसली। 71। मिसमैच। Sir, option 4. ठीक है, तो समझते हैं। एल्बुगो जो होता है वो Option फाइकोमाइसिटिस 4. में आता है और ये एसेप्टेट होता है सिनोसाइटिक मसल, ये तो करेक्ट है। पेनिसिलियम होता है वो एस्कोमाइसिटिस में आता है और वो असेक्सुअल पर्सन कोनिडिया का फॉर्म करेगा, अभी मैंने बताया। इग्लिना जो होता है उसके पास 2 फ्लैजेला होता है और ये इग्लिनोइड्स में आता है, ये भी सही है। गोनियालॉक्स जो हो गया, जो डायनोफ्लेट्स होता है वो किस में आते हैं, डायनोफ्लेट्स में आते हैं, ना कि क्राइसोफाइट्स में आते हैं। क्राइसोफाइट्स में हमारे आते हैं डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स, गोल्डन एवरी, ठीक है। 72। Both morels and truffles. ये मोरेल्स और ट्रफल्स किस ग्रुप ऑफ फंगस में आते हैं, Ascomycetes. गुड। Ascomycetes. हाँ ये बताओ, ये जो राक्षस देख रहे हो ये क्या है, ये राक्षस का नाम क्या है, Bacteriophage. हाँ अब बताइए, ये इसमें करेक्ट बताना है आप। Sir, 3. तो Sir, देखो, Sir, 3. ये क्या है हमारा, क्या है ये क्या है, ये हेड है, ठीक। बी जो है ये है कॉलर, सी जो है ये है सीथ, ठीक। टी जो है ये टेल फाइबर्स, ठीक है। तो बी कॉलर और टी टेल फाइबर्स, दो ही मैच कर रहे हैं, तो दैट इज 3। 74। बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड, जो भी बता सकते हैं। double standard DNA. वेरी गुड, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। आप मुझे ये बताइए, टोबैको मोजाइक वायरस के अंदर क्या होते हैं, ऑप्शन यही सर, क्या? है, सेम ऑप्शन है। टोबैको मोजाइक वायरस के अंदर क्या होते हैं, सेम ऑप्शन है। टोबैको मोजाइक वायरस के अंदर भी तो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, क्या बताओ। Sir, single standard RNA. वेरी गुड, ठीक। कोविड वायरस जो हुआ
वो किस में आएगा? कोविड हो गया, रैबीज हो गया, ठीक है, आपका कॉमन कोल्ड जो हो गया, एड्स हो गया, HIV हो गया, ठीक है, ये सब वायरस के अंदर होगा। क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड RNA। याद रखना, एक याद रखो, टोबैको मोजाइक वायरस वो होता है, उसी के कंपोनेंट की ये सारी चीजें होते हैं। ठीक, एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो वायरस पूछा था, ठीक है, तो ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, उसने रिसेंट वायरस पूछ लिया था कि वो आया था, क्या बोलते हैं, नाम भूल गया उसका, एक आया था, एक इन्फ्लुएंजा वायरस था, तो पूछा था कि बताओ कौन सा था। अब बताओ, 75 बनाओ। सर ऑप्शन सी होगा इनकरेक्ट। Let's see. तो टियो डिनर ने सर क्या बताया था ऑप्शन बच्चा? थ्री। टियो डिनर ने तो वायरस को डिस्कवरी की थी। हाँ, बात सही है। कब किया था? 1971 में। वेजरनिक ने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, नहीं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस किसने बताया? स्टैनली ने बताया। कब? ईयर 1935। 1935। पास्चर का तो कोई मतलब ही नहीं है। बेजरनिक ने क्या बताया था? बेजरनिक ने वही बताया कि भाई ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, और इवानोव्स्की ने उसको रिपोर्ट किया था दैट माइक्रोब्स दैट आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया आर रिस्पांसिबल फॉर मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। 76। तो ऑप्शन 4। सर नन। नॉट। तो होस्ट स्पेसिफिक होता है? जी जरूर होता है। आउटसाइड में इनएक्टिव होता है और कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। बाकी सब क्या है? 77। सर ऑप्शन 4 कैप्सूल। क्या हो जाएगा? कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर, बहुत सारे कैप्सोमियर बनते हैं, तब क्या बनते हैं वो? बहुत सारे कैप्सोमियर बनाकर क्या बनते हैं वो? कैप्सिड। कैप्सी। और कैप्सिड होते हैं बहुत मिले। 77। 78। फ्री सर आरएनए। आरएनए। वायरॉट कैन बी फ्री RNA। क्या फ्री होगा? आरएनए। फ्री RNA। 79। थोड़ा सर थ्री। सर ऑप्शन 3। ठीक है। तो ए जो है वो ए क्या है? ए हमारा है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और जो बी है वो हमारा क्या है? कैप्सिड है कि कैप्सोमियर? ये कैप्सोमर्स। कैप्सोमियर है। तो हमारा ऑप्शन है 3। 80 में आ जाओ। तो 3 and 4। सर ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी। ओके, सो क्या बोल रहा है कि करेक्ट कौन है वायरस के रिगार्डिंग? सो दीज आर सेलुलर। अरे भाई, क्या बड़बड़ बोल रहा है? सेलुलर कहाँ होते हैं? तो नॉन सेलुलर होते हैं, अलग अलग। दे कैन बी इन कल्चर मीडियम। नहीं यार, कल्चर में इसको नहीं ग्रो किया जा सकता। जेनेटिक मटेरियल इज आइदर DNA और RNA बट नेवर बोथ। हाँ, ये तो सही है, ठीक है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन ऑप्शन 3 और 3। 4। तो ऑप्शन 3। 81।
Sir, 1. Sir, option 1. ठीक है, देखते हैं। तो ये जो P है ये हमारा है हेड, Q है ये हमारा हो गया कॉलर, R हो गया ये हमारा हो गया शीथ, S जो है यहाँ T बैक्टीरियल फेज है, तो S क्या होता है, ये प्लेट होता है। ठीक है, और T जो हमारा होता है वो क्या होता है, फाइबर्स होता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। देखो बैक्टीरियोफेज के भी डिफरेंट होते हैं, टी बैक्टीरियोफेज डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये टी बैक्टीरियोफेज यहाँ एक अलग से एग्जांपल पूछ लिया है। 82 आई गया क्वेश्चन। Sir, option 4. तो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, आप मुझे जेनेटिक मटेरियल इसका बताइए। हर्पिस इन्फ्लुएंजा का जेनेटिक मटेरियल बताइए। सर, ये हार्पिस क्या है? हाँ हार्पिस, अरे बताया तो था हार्पिस वायरस, ये भी एक वायरस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, Double extended G. डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वेरी गुड। ठीक है, हर्पिस एक तरह का डिजीज है, बताएंगे हम लोग इसको जब ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएंगे तो हर्पिस। ठीक है, निमोनिया, साइफिलिस होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होता है। ठीक है, निमोनिया आपको पता है पीपीएलओ के कारण होता है, याद है ना, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जो निमोनिया सर। डिजीज है ना वो पीपीएलओ के कारण होता है, वो तो बैक्टीरिया है, वो तो वायरल हो ही नहीं सकता है। और साइफिलिस भी बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी जो आप देख रहे हैं वो सबका है। मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स तो मैंने बताया ही था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का स्टोरी। हाँ सर। वैक्सीनेशन का मैंने बताया था। ठीक है, 83 Sir, option Three 3. viral disease है। इसमें आपको तो सिर्फ viral एक चीज disease है। देखना था, इसमें आपको सिर्फ देखना था मोजाइक फॉर्मेशन। जहां भी मोजाइक फॉर्मेशन होगा समझना वो एक वायरल डिजीज है। ठीक है, बाकी सबका नहीं पता, मोजाइक जहां फॉर्म होगा वो एक वायरल डिजीज होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, वायरल डिजीज। जैसे टोबैको मोजाइक, ठीक है, तो मोजाइक मोजाइक से 84। Sir, viral. Sir, viral. लेट्स सी, टीओ डिनर ने 1971 में बताया था। ठीक है, वायरस के बारे में। ये बताओ वायरस जो होते हैं वो प्राइम से क्या बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं कि छोटे होते हैं? Sir, similar होता है virus के. हाँ सिमिलर होते हैं। Similar और होते वायरस हैं। क्या होता है, छोटा होता है। मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा होगा, वायरस का कि वायरोइड्स का? Sir, virus. ठीक है। सो इट कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, एक ही था। इट इज अ फ्री आरएनए पार्टिकल विच लैक द प्रोटीन कोड, ये भी सही है। इट हैज लो मोलिकुलर वेट, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, करेक्ट। तो हो गया शायद खत्म कि बच्चा है 84। तो आज के लिए सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कल के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे। और देखो ये एनसीईआरटी मास्टर स्ट्रोक ये थोड़ा लेंदी होगा, आज ऐसा नहीं होगा फटफट सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है क्या ही बोले, तुम लोग कुछ भी क्वेश्चन ठीक से ही सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है। जिस तरह का आप लोग का भी परफॉर्मेंस है कोशिश कीजिए कि इसी तरह का परफॉर्मेंस आगे भी रहे और हमेशा ऐसे ही रहे। ठीक है, अब ऑनलाइन में पता नहीं तो लोग खटखट आंसर देते हो, ऑफलाइन में तो पता नहीं, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं। कल और अच्छे से पढ़ के आइएगा क्योंकि कल वाले जो क्वेश्चन होंगे और ट्रिकी होंगे और कुछ मैं अलग क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कितने लोग मॉड्यूल से, मुझे ऐसा लग रहा है, आई होप ऐसा नहीं हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मॉड्यूल सॉल्व किए हो तो आपको चीजें याद है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए इसको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल हम लोग थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लाएंगे और थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के। ठीक है, तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके, एनी क्वेश्चंस? No, sir. आर यू गाइस enjoying the session? Yes, sir. Sir, yes, Yes, sir. sir. Very good.
वैसे ही कीप इट अप, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.